गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए आज हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप की चर्चा करेंगे कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है और ये परमात्मा से जगत परिपूर्ण कैसे है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये पूरा संसार परमात्मामय है, पूर्ण ब्रह्ममय है। इस बात को हमें विशेष कर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे परमात्मा इस जगत में वैसे ही व्याप्त है, वैसे पूर्ण रूप से यह पूरा संसार भरा हुआ है कि जैसे स्वर्ण सुनार होता है, सुनार के पास सोना होता है, किसी के पास सोना है, जैसे स्वर्ण हार में व्याप्त है, जिसे हम सोने का हार कहते हैं। सोने के हार में वो व्याप्त है। जैसे जल बर्फ में और बर्फ जल में व्याप्त है, इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म में एक जगत भी है। एक बात ध्यान देने की है कि याद रखो, सोना जो है, सोने से हम चाहे कितनी चीज बना ले, हम अंगूठी बना लेते हैं, हार बना लेते हैं, कानों के बना लेते हैं, जो कुछ भी हम सोने के बनाते हैं, केवल उनका नाम बदलता है, लेकिन सोना सोना ही रहता है। जैसे जल से हम बर्फ बनाते हैं, बर्फ भी तो जल से बनता है, लेकिन जब बर्फ पिघलता है फिर जल बन जाता है। जैसे बर्फ में जल है, ऐसे ही हर हार में भी सोना ही है, क्योंकि वो हार भी सोना से ही बना है। चाहे वो उस सोने से हार बनाया, चाहे हार को हम गला ले भी सोना ही बन जाएगा। जैसे बर्फ जल से बर्फ बना और बर्फ भी जल बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है सोना, हार गल जाने के बाद सोना ही रहता है, केवल उसका व्यवहार बदल जाता है, उसके जो है नाम रूप अलग से बन जाते हैं। है तो सोना ही, नाम केवल हार पड़ गया, लेकिन है सोना ही। तो कहते हैं केवल नाम रूप के ही कल्पना की गई है और कुछ नहीं है। तो वैसे जगत सृजन के पूर्व भी परमात्मा थे और जगत बनने के बाद भी परमात्मा हैं, और जगत समाप्त होने के बाद भी परमात्मा ही रहेंगे। परमात्मा कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पूरे संसार को, इस पूरे विश्व को बनाने वाले केवल परमात्मा है। तो जब संसार नहीं थे तब भी परमात्मा थे,
और बनने के बाद भी परमात्मा है, और समाप्त होने के बाद भी जो परमात्मा ही रहते हैं। वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं है। विनाश केवल परमात्मा की बनाई हुई जो चीज है, जो भौतिक पदार्थ हैं। हम सब प्राणी हैं, हम जो हैं ईश्वर के बनाए हुए हैं, इसलिए हमारी मृत्यु निश्चित है, पदार्थों का समाप्त होना निश्चित है। परमात्मा कभी मरता नहीं है, वो समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो उनके लिए तो पहले ही कहा गया है कि अविनाशी। परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हार गलने के बाद भी सोना ही रहा और हार बनने के बाद भी वो सोना ही है, वो समाप्त नहीं हुआ सोना। हार बन गए थोड़ी कि समाप्त हो गया वो सोना, क्योंकि वो सोने से तो हार बनाया गया। नाम कल्पना रूप से अलग पड़ गए। नाम जो है कल्पित, हमने कल्पना की ये हार है तो सोना ही। इसी प्रकार संसार है। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब परमात्मा के बनाए हुए, केवल नाम अलग अलग पड़ गए हैं। केवल नाम ही अलग अलग पड़े, लेकिन है तो परमात्मा में ही। तो पूरा संसार जो है परमात्मा में है। जैसे जल से बर्फ बना और बर्फ पिघल गई तो जल ही रहा। जल कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जल से तो बर्फ बना और बर्फ से भी जल बन गया। इसी प्रकार जो है कहते हैं कि जैसे हार के उपादान कारण जो है सोना है, वैसे बर्फ का उपादान कारण कौन है? जल है। तो जल से हार बना और हार जल से जो है बर्फ बनी और सोने से हार बना। तो जैसे बर्फ के पृथक और कोई सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि वो जल से बना है, ऐसे ही हार की पृथक सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि वो सोने से बना है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जगत से परमात्मा को पृथक कर दिया जाए तो जगत वैसे ही नहीं रह सकता। परमात्मा के बिना कभी जगत हो ही नहीं सकता। अगर हम परमात्मा को अलग कर दें जगत से, संसार से, जगत से, तो जगत कुछ भी नहीं है, उसकी सत्ता भी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जो है उसमें जो है निमित्त कारण कौन है? परमात्मा है। इस संसार के जो निमित्त कारण है परमात्मा, जो पूरे संसार को बनाने वाले हैं, इसके निमित्त है परमात्मा। तो कहते हैं कि जैसे मकड़ी स्वयं ही अपने अंदर से एक धागा निकालती है और जाल बनाती है, और जाल बना करके कहते हैं पूरा ढक लेती है, वैसे ही परमात्मा पूरी संसार की जो है रचना करते हैं, और रचना करने के बाद फिर संसार को अपने में ही विलीन कर देते हैं। तो इसी से उसे अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा जाता है। स्वयं ही परमात्मा इसका उपादान कारण है। तो याद रखो, जैसे सूत की माला में सूत से गुथी हुई माला मणियों को एक ही सूत में पहनाती है, वैसे ही परमात्मा में ही ये जगत है, और परमात्मा ही का रूप ये जो है जगत दिखाई देता है और दिखाई दे रहा है। तो उसके जो है अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ही नहीं। इस तत्व को समझो, और कहते हैं समझना चाहिए, और सहज समझना भी सहज है। परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। अगर समझ जाओ तो परमात्मा के स्वरूप को आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि संसार पूरी जगत जो है परमात्मा में है, इसके कण कण में परमात्मा है।
इस जगत से जो परमात्मा अलग नहीं रह सकता, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए वो परमात्मा जगत के परिपूर्ण है। परमात्मा से जगत जो है परिपूर्ण है, वो परमात्मा ही जो है संसार परमात्मा से ही परिपूर्ण है। इस बात को हमें विशेष कर ध्यान रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। हर कोई प्राणी यहाँ पर परमात्मा का ही है, किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको परमात्मा ने बनाया और हमें भी परमात्मा ने ही बनाया। तो संसार जो है परमात्मा से परिपूर्ण है, ये जगत जो है परमात्मा से जो है परिपूर्ण है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। विश्वास से इस जगत का ध्यान करते हुए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, फिर जाकर हमें हमारी निष्ठा को देखते हुए परमात्मा हमें प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा की कृपा हो जाती है हमारी जब हमारी निष्ठा होती है। तो इस प्रकार से जगत को परमात्मा में